ऑलराइट एवरीबॉडी, तो आज का जो लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वर्सेस CISD। तो ये मेरी सजेशन है कि जो लोग भी इस वीडियो पर डायरेक्टली जंप कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा आपने इससे पहले हमारी स्मार्ट मनी की सीरीज़ पूरी देखी हो। विच मीन्स कि ये जो लेक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISD का, ये इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल ट्रेडर्स के लिए है, क्योंकि ये दोनों जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISD ये एंट्री लेवल्स और एंट्री पॉइंट्स के लिए जो है वो यूज़ होता है कि आपने एंट्रीज कब करनी है मार्केट में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्ट्रक्चर्स आते हों, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो स्ट्रक्चर है मार्केट स्ट्रक्चर, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्टली जो है इस वीडियो पे जंप करेंगे, सो इट मीन्स यू विल बी इन माइज और इन ट्रबल, बिग ट्रबल, बिकॉज यू विल हैव मैनी कन्फ्यूजन्स। तो बेहतर यही है कि आप पहले स्ट्रक्चर सीखें और उसके बाद जो है वो इस पे जंप इन हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर दो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट अ वैल्यूएबल नॉलेज वी आर प्रोवाइडिंग यू गाइस। तो और ये है भी प्रीमियम, और ये ऐसा जो है वो आपको कोई पाकिस्तानी तो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और उसके बाद CISD पे भी थोड़ी सी जो है वो हम नज़र डालेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की अगर बात की जाए, एंट्री पॉइंट जहाँ से हम लोग बेसिकली इस तरीके से एंट्री लेते हैं। तो ये डायरेक्टली रॉ वीडियो है, इसमें कोई एडिट नहीं होगा, फर्स्ट वीडियो है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है, यहाँ पे एंट्री होती है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और इस तरीके से जो है ये ट्रेड हमारी यहाँ पे बनती है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे। अच्छा, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है, लेट्स से कि मार्केट आ रही है ट्रेंड के अंदर, और ऊपर जो है इसने एक हाई पॉइंट बनाया जिसके ऊपर ऑब्वियसली लिक्विडिटीज़ हैं। मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे गई, इसको स्वीप करती है। स्वीप करने के फ़ौरन बाद मार्केट स्पीड से नीचे आती है, और जो एक पुल बैक होता है मार्केट का, जो उसका लो पॉइंट होता है, मार्केट उसको स्वीप करती है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये पॉइंट विक से भी स्वीप हो सकता है, ये कैंडल के थ्रू भी स्वीप हो सकता है। ये मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मार्केट ने इसका जो है लो पॉइंट स्वीप किया, तो हमें पता चल गया कि यार ये शिफ्ट तो कर दिया इसने स्ट्रक्चर जो है ना। अब ऊपर हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, और वो लाजमी होगा। जितनी स्पीड से मार्केट आती है फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे अमूमन होता है। बस फेयर वैल्यू गैप पे हमने अपना लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। मार्केट ऊपर आएगी, इस पे लगेगी, और यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री ले लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। ऐसे ऐसे आपकी एंट्री हो जाएगी और लिमिट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट, और ये आपका ट्रेड रेडी। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और CISD के मैं आपको नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो दोनों बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर से शिफ्ट। अब चलते हैं CISD की तरफ कि यार ये CISD जो है ये क्या चीज़ है। CISD में बेसिकली एक ही हमारे पास जो है वो कैंडल आती है, जो कि प्रीवियसली कोई लिक्विडिटी होती है उसको स्वीप कर देती है, और उसकी अगली कैंडल जो उसका लो पॉइंट है, उस कैंडल का सिंगल लो पॉइंट, उसको ब्रेक कर कर फौरन नीचे आके क्लोजिंग दे देती है। विक क्लोजिंग पे काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग होनी चाहिए। वो मैं आपको नीचे एग्जांपल्स में दिखाता हूँ, तो फिगर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो CISD फॉरन फॉर एंट्री दे रहा है। पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि CISD पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको एंट्री फॉरन मिल रही है इसके अंदर। लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे एंट्री कर रहे हो तो बहुत चीज़ें जो है वो होने के बाद आपको एंट्री मिलती है। तो ये तो CISD को एक पॉइंट हम लोगों की तरफ से मिल गया। अब एक ज़रा नेगेटिव पॉइंट जो है हम लोग CISD का देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट CISD का ये है, अगर मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में होती है, और अगर लेट से मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे भी देती है, तो उसका ट्रेंड इतना बुलिश होता है कि वो इस CISD को, यानी जो भी ट्रेडर्स इस मार्केट के अंदर यहाँ पे एंटर हुए हैं शॉर्ट के लिए, यहाँ पे मार्केट का एक इंड्यूसमेंट पॉइंट होता है, यानी लिक्विडिटी पॉइंट होता है। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यानी यहाँ पे ऑलरेडी जब मार्केट नीचे आई है, तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई लो पॉइंट्स होते हैं जिसको मार्केट स्वीप करती है, और ये हमारी इंड्यूसमेंट होती है। और मार्केट इंड्यूस
इंड्यूसमेंट और मार्केट इंड्यूस करके फ़ौरन जो है वापस ऊपर चली जाती है। इस तरीके का चार्ट जो है मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी दफ़ा जो है ये होता है मार्केट के अंदर। तो कन्फर्मेशन की अगर बात की जाए तो CISD के अंदर आपकी कन्फर्मेशन जो है वो बहुत लो प्रोबेबिलिटी कन्फर्मेशन होती है कि यार शायद मार्केट जो है वो ऊपर भी जा सकती है, शायद नीचे भी। तो इसके अंदर एक तो जो पहला पॉइंट कि आपको एंट्री फ़ौरन मिल रही है वो तो पॉजिटिव में आ गया, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी कन्फर्मेशन उसकी जितनी स्ट्रांग नहीं है जितनी वैलिड इसके अंदर है कि एक तो यहाँ से स्ट्रक्चर प्रॉपर शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिल कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे टैप कर कर आप देखेंगे कि यार यहाँ से बिहेवियर नीचे जाना शुरू हो रहा है, तो बड़ी कन्फर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री मिलती है। लेकिन अगर CISD की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों CISD को एक पॉइंट मिला हमारा क्विक जो है वो एंट्री का, और जो एक पॉइंट नेगेटिव हमें मिला है इसका वो है नॉट अ लॉट ऑफ कन्फर्मेशन। और अगर हम लोग बोलें सो no confirmation actually there will be no confirmation if you are doing CISD, if you take your trade on CISD। बस एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है और उसके बाद बस आप एक ही कैंडल पे जो है मार्केट पे एंटर हो गए। अब ज़रा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ हम चलते हैं कि इसको कितने कितने पॉइंट्स जो है वो मिल रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक पहला पॉइंट के इसमें एंट्री बहुत डिले है, और इसका जो दूसरा मतलब वही पॉइंट को मैं आगे कवर करूँगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एंट्री ही नहीं मिलती और मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप पर आता ही नहीं और थोड़ा सा ही ऊपर आके नीचे की तरफ भाग जाती है। तो इसमें एंट्री तो आपको मिलना कभी मिलती है और कभी नहीं। तो ये पहला तो नेगेटिव पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसके अंदर कन्फर्मेशन जो है ना वो आपकी बड़ी सॉलिड होती है। जब भी आपको ट्रेड मिलती है तो कन्फर्मेशन बड़ी सॉलिड हो जाती है कि हाँ यार ये जो है ना कंफर्म ट्रेड है कि ये जा सकती है नीचे। तो दोनों का जो है दोनों अभी इस वक्त बराबरी पर हैं। एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर बता दूं जिसकी वजह से CISD जिसके अंदर कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास एज सच कोई बड़ी, फिर भी ज़्यादातर ICT ट्रेडर्स अब CISD पर ट्रेड कर रहे हैं और इसको अवॉइड कर रहे हैं। वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, और जो बिगनर्स देखेंगे वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या चीज़ बताइए। मार्केट काफ़ी दफ़ा, और ये जो है वो जिन लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आती, आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में भी देख रहा हूँ और बाकी जो बाहर के भी लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, उनके भी मैं अगर कोई इस तरीके की कोई चार्ट और पोस्ट आती हैं या कोई ट्रेड कर रहा होता है तो मैं देखता हूँ कि उनकी स्ट्रक्चर मैपिंग बिल्कुल जो है वो ट्रैश कैन जैसी है। स्ट्रक्चर मैपिंग का उनको अलीफ बे भी नहीं पता, और वो चार्ट फजूल के मार्क करके जो है वो ट्रेड्स करके दिखा रहे हैं, और लड़के बहुत खुश हो रहे हैं कि सर क्या मैपिंग की आपने। लड़कों को बस ये जो लाइंस के ऊपर ये डॉलर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और IOFD और इस तरीके की चीज़ें अगर आप लिखे हुए दिखाएं ना, यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज और अलग अलग नाम लिख दें, तो लड़के बहुत इंप्रेस होते हैं कि यार सारा काम इसी ही को आता है। अगर आप मुझे लाइव पे आके देखो तो मैं इस तरीके की कभी भी कोई चीज़ नहीं लिखता कि यार यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं IOFD हो रहा है, या यहाँ पे जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसी कोई चीज़ नहीं। सिर्फ मैं 2 या 3 लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद ये एक डब्बा बनाता हूँ, और ट्रेड आप देखो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव्स में जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे होती है। तो चलें बग़ैर इसको लंबा किए हम देखते हैं कि यार इसके अंदर एक चीज़ जो है जिसकी वजह से ICT जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, अच्छे ट्रेडर्स का आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं काफ़ी दफ़ा नाम ले चुका हूँ। ICT के अंदर गिनती के ही अच्छे ट्रेडर्स हैं, इसके अलावा ICT जो है इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें कोई अच्छा ट्रेडर है नहीं, उसको अवॉइड करते हैं। चलो जी देख लेते हैं कि भाई अवॉइड क्यों करते हैं इसको। अवॉइड करने की वजह यह है कि ज़्यादातर दफ़ा जहाँ पे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, बेसिकली मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करती बल्कि ये इंड्यूसमेंट, इस स्ट्रक्चर शिफ्ट को मार्केट इंड्यूस कर रही होती है, और इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट कभी भी
नीचे नहीं जाती बल्कि अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ जाती है, विच मीन्स कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे आती है तो आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स इस वक्त शॉर्ट की पोजीशन में एंटर होते हैं। और हालांकि मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट की थी, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया था, और मार्केट यहाँ से फेयर वैल्यू गैप पर टैप कर कर एक ट्रैप करती है, एक मैनिपुलेशन करती है कि सब लोग यहाँ पे जो है वो शॉर्ट की एंट्रीज के लिए आएँ, और जैसे ही आते हैं और उसके बाद क्या होता है, असल लिक्विडिटी इस पॉइंट पे जमा हो जाती है और मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए ऊपर चली जाती है, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन, क्योंकि पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे, अगला स्टॉप लॉस यहाँ पे, इन सबको हंट करते हुए मार्केट यहाँ से चली जाती है। तो इस वजह से जो प्रोफेशनल और अच्छे ट्रेडर्स हैं वो इसको ज़्यादातर जो है वो अब अवॉइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसको एक और नेगेटिव पॉइंट मिलता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कि जो इंड्यूसमेंट है, या ये इंड्यूसमेंट है या ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये मैं आपको आने वाली जो है नीचे स्लाइड्स के अंदर बताता हूँ। तो आई डू होप कि ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं ज़रा चार्ट्स की तरफ, एक छोटी सी डायग्राम जो है वो हम समझते हैं उसके थ्रू। चलें जी, ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई, और अगर डायग्राम के अंदर आप देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लिक्विडिटी को भी मैं ऊपर कर देता हूँ, और यस, ऑलराइट, सही है यार। नहीं ना, ये तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा ना, तो ये होगा थोड़ा सा नीचे, यस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हाई पॉइंट था, मार्केट ने इधर किया लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आई। जैसे ही मार्केट नीचे आई, ऊपर हम लोग देखेंगे कि यार कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, तो हाँ यार फेयर वैल्यू गैप तो है, ये रहा भाई फेयर वैल्यू गैप। बस यहाँ पे हमने एंट्री खोल ली है शॉर्ट की, और यहाँ से मार्केट नीचे। तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने आपको दिखा दी है कि मार्केट इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। जो पुल बैक होता है नीचे का, ये हमारा पॉइंट होता है, हम इसको नोट डाउन करते हैं कि यार क्या मार्केट इसको ब्रेक करेगी या नहीं। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर फेयर वैल्यू गैप पे आती है, और फेयर वैल्यू गैप से मार्केट वापस नीचे की तरफ भाग जाती है। तो ये तो हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब अगर बात की जाए CISD की, तो CISD की बात हम जरा देखते हैं इधर। यहां पे पिछली कोई लिक्विडिटी थी, लेट से मार्केट आई, एक इंपल्सिव कैंडल दी। हमेशा जब भी CISD देखें तो एक इंपल्सिव कैंडल देखें, ना कि आप इतनी छोटी सी कैंडल देखें कि यार ये हाँ CISD हुआ, ऐसा नहीं है। आपको एक इंपल्सिव कैंडल ही देखनी है कि जो CISD, जो लिक्विडिटी स्वीप करे। मार्केट आई, लिक्विडिटी स्वीप की, अब जो अगला कैंडल है उसको इससे ज़्यादा इंपल्सिव होना है। अगर ये बुलिश इंपल्सिव है तो उसको बेरिश होना है, और अगर वो बेरिश है तो अगली जो कैंडल बननी है CISD की वो बुलिश होनी चाहिए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आप ऑब्वियसली अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल ट्रेडर्स हैं तो आपको पता है। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, आप अगली जो है वो खुद समझ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा CISD, और CISD एक इस तरीके का भी होता है कि एक कैंडल आई, स्पीड से ऊपर गई, और उसके बाद एक और छोटी सी कैंडल बनी जिसने लिक्विडिटी स्वीप की। अब कहने को तो यहाँ पे ये CISD आप लोग कंसिडर करेंगे, लेकिन नहीं, आप लोगों ने देखना है कि इम्पल्सिव कैंडल कौन सी थी जो वजह बनी मार्केट को पुश करने की, और वो ये कैंडल है। तो बेसिकली जो ओरिजिनल CISD है वो इस कैंडल का होगा। अब अगर बात की जाए कि यार CISD हमें कितनी कैंडल्स तक देखना चाहिए, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम कितनी कैंडल्स होनी चाहिए CISD की। देखें, पहली दफ़ा ये कैंडल ऊपर घूमी, इसको मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। यानी ये आ गई एक कैंडल, ये आ गई, यार ये प्रॉब्लम है, ये आ गई मेरे पास दो कैंडल, और ये आ गई तीसरी। तो अगर CISD 3 कैंडल्स के अंदर अंदर हो रहा है, यानी ये ब्रेक हो रहा है, तो सही है, आप इसको ट्रेड के अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 से ज़्यादा कैंडल्स जो है वो ले रहा है उसको नीचे पॉइंट को ब्रेक करने में, तो आप ये ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। वो बेसिकली उसको ब्रेक नहीं करना चाह रहा, वो यहाँ पे हल्का सा पुल बैक देके ऊपर भागना चाह रहा है। अगर लेट से ये कैंडल यहाँ पे ऐसी हो जाए, और फिर यहाँ से अगली कैंडल भी जो है वो ऐसी हो जाए, और अगली कैंडल भी जो है वो ऐसी हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये नीचे नहीं जाना चाह रहा,
ये ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है यहाँ पे एक पुल बैक बना के। इस बात को ज़रा समझिएगा गहराई से कि ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट यानी एक इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा है, एक पुल बैक क्रिएट कर रहा है और अब मार्केट गई ऊपर। क्योंकि जब भी लेट्स से मार्केट इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्ड कर रही है तो लिक्विडिटी बिल्ड करके उसको फ़ौरन नीचे लिक्विडिटी स्वीप कर रही है तो स्वीप करके उसको फ़ौरन नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन लेट्स से अगर इतना स्लो नीचे आ रही है इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप ही नहीं किया था। क्योंकि आपको अगर एक राइट डेफिनेशन पता है मार्केट की कि लिक्विडेशंस स्टॉप लॉस आर फ्यूल ऑफ दिस मार्केट। अगर मार्केट लिक्विडिटी लेगी तो तेज मूव करेगी, अगर लिक्विडिटी नहीं लेगी तो तेज मूव नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो इतनी स्लो मार्केट हो गई आपको खुद समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट ने ऐसा सच नहीं ली तभी इतना स्लो मूव कर रही और मार्केट इंटरेस्टेड ही नहीं है नीचे जाने के, मार्केट ने ऊपर चले जाना है। तो इसीलिए आप फिर इस पॉइंट को अवॉइड करेंगे। यानी 3 कैंडल्स में अगर CISD होता है यानी इस कैंडल पे अगर मार्केट नीचे चली जाती है यू विल टेक द ट्रेड, अदरवाइज नो ट्रेड। तो अब चलते हैं ज़रा रियल चार्ट्स की तरफ और उसको चेक करते हैं कि यार क्या सीन है। आ जाइए, चलें जी। पहला पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है ये। यहाँ पे लिक्विडिटी ये रही, सही है। ये मेरा एक हाई पॉइंट, इसके पीछे ऑर्डर ब्लॉक, सही है। और मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, यहाँ पे मार्केट ने किया लिक्विडिटी स्वीप। अब अगर मैं इसका एक लो पॉइंट देखूँ, जैसे कि अगर लेट से मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड लेनी है तो हम ज़रा चेक करते हैं कि शिफ्ट पे हमें कैसे ट्रेड मिलती है। मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, पीछे POI जोन था, POI जोन पर टैप किया और मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आई। लो पॉइंट कौन सा है? ये रहा मेरा लो पॉइंट। यहाँ पे हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करनी है मेरे पास? ट्रेड के लिए ये रहा पॉइंट फेयर वैल्यू गैप का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी मैंने ट्रेड के अंदर जो है वो एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अपना ट्रेड का पॉइंट भी इसके 50% पे, सही है। फेयर वैल्यू गैप, जिनको पता है कि ट्रेडिंग कैसे होती है उनको ये भी पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप 50% से जो है वो आप ट्रेड करते हैं। और अगर मैं देखूँ लेट से ये मेरा लो पॉइंट और ये जो है मेरा हाई पॉइंट, तो 50% जो है वो भी यही पॉइंट जो है वो बन रहा है यहाँ से, सही है। तो यहाँ से मैंने 1:2 एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर आप देखें तो मार्केट वहाँ से नीचे ही चली गई, उस फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट आई ही नहीं। तो यहाँ पे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ने बिल्कुल काम ही नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग देखें कि ये जो पॉइंट है इसने लिक्विडिटी स्वीप की, ये रही एक इंपल्सिव कैंडल, यहाँ पे मार्केट ने CISD किया। CISD देने के बाद अगर हम 2 CISD भी देखेंगे यार, दोनों कैंडल्स जो है मार्केट ने ब्रेक की। हाँ भाई, दोनों को एक ही कैंडल ने जो है वो इंपल्स कर दिया, इंगल्फ कर दिया, या CISD चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया। तो यहाँ से हम लोग ट्रेड के अंदर होते एंटर, इसके लो पॉइंट से ही, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस, और ये रहा 1:2 इजी पीजी। यानी जिस पॉइंट से, अब आप एक चीज़ इसके अंदर देखें, जिस पॉइंट से मार्केट का आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एज्यूम किया था कि यार ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, तो उस पॉइंट से बेसिकली आपका TP हिट हुआ है अगर आप CISD पर ट्रेड करते तो। चले एक और जो है वो मुझे यहाँ पे एरिया मार्क मिला है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है वो एक लिक्विडिटी एरिया है मेरे पास, मार्केट ने जो दिया है मुझे। मैं इसको देखूँ तो मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इसको आगे स्वीप किया। और अगर मैं नीचे का एरिया देखूँ तो यार नीचे जो है वो मार्केट ने एक मेरे पास यहाँ पे पुल बैक दिया हुआ है। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट जो है वो नीचे आए इस पुल बैक पे, और पुल बैक पे आने के बाद मुझे एक ज़बरदस्ती जो है वो मार्केट ट्रेड दे। और अगर मैं देखूँ तो मार्केट इस एरिया से पहले ही ऊपर चली गई और कोई भी ट्रेड नहीं मिली मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CISD के अंदर ट्रेड में एंटर हूँ तो मैं देखूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक इम्पल्सिव, 2 इम्पल्सिव, और दोनों जो है मेरे पास, अगर किसी को
पता है कि ये यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, किसी को भी पता है वो मुझे मैसेज करके नीचे कमेंट करके बता दे कि यार ये जो पॉइंट है ये बेसिकली है क्या, कौन सा पॉइंट सही है। यही पॉइंट जो है वो डिफाइन करेगा कि यू आर बिगनर, एडवांस और इंटरमीडिएट। जिसको पता है वो नीचे कमेंट में जो है वो बता दे। तो बेसिकली जो मेरा CISD पॉइंट है वो है ये वाला, और अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाऊँ तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है मुझे रिजेक्शन दिख रही होगी। इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर मैं टारगेट करूँ 1:2 तो ये रहा मेरा 1:2 ईजी। यहाँ पे तो मार्केट फ़ौरन मतलब मुझे ट्रेड देके ख़त्म। और इस तरीके के हज़ारों पॉइंट्स आपको मिलेंगे कि जहाँ पे मार्केट आपको इस तरीके की बार बार जो है वो एंट्री पॉइंट्स दे रही है, और आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे उसको मिस कर देंगे, लेकिन CISD पे हमेशा आप उसके अंदर ट्रेड जो है वो आपको मिल जाएंगी। और कभी कभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो बेसिकली आपको बेवकूफ़ बनाता है। वो कैसे बनाता है वो भी मैं जो है एक कोई एग्जांपल ढूंढता हूँ जिसमें आपको दिखाऊं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहाँ पे इनवैलिड होता है, और वो इंड्यूसमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे आप सब लोग जो है वो मैनिपुलेट होते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल जो है वो आ गई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लिक्विडिटी इस पॉइंट ने जो है वो उसको स्वीप किया। स्वीप करने के बाद हम देखते हैं कि यार पुल बैक्स जो हैं वो किन जगहों पे हैं हमारे पास। तो ये आ गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे ही मार्केट नीचे गई तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक ये पुल बैक और दूसरा पुल बैक मेरे पास यहाँ पे, तो ये भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर किसी फेयर वैल्यू गैप में आए और वहाँ से हम ट्रेड जो है वो इनिशिएट करें। तो लेट से अगर हम देखते हैं इसके अंदर OTE जोन, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जोन, तो ये मेरे पास 50% के ऊपर जो है वो जोन बन रहा है, और ये एक अच्छा जो है वो OTE जोन है। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से एक 50% के एरिया से एक अच्छी ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। इस हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से 1:2 ये रहा। और अगर अब मैं देखूँ तो यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। अगर मैं लेट से इसको थोड़ा सा और ऊपर भी लगाऊं तो स्प्रेड की वजह से फिर भी वो हिट हो जाता। अगर मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाऊं तो यहाँ पे मैं देखूं तो 1:2 जो है वो बहुत नीचे, और मार्केट उससे पहले ही ऊपर चली गई। 1:2 जो है वो हार्डली हमारे पास 1 इसके अंदर जो है मुझे हार्डली मिला, और मार्केट उसके बाद रिवर्स हो गई। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? अगर आपका यही सवाल है तो आप इस वीडियो को फ़ौरन बंद करके मार्केट्स जो है वो स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ जाके देखें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। क्योंकि कोई भी एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल बंदा ये सवाल नहीं पूछेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई क्यों। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था इस पॉइंट पे, या अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे बेसिकली जो मार्केट ने ये जो 2 दफ़ा इसको स्वीप दिया है, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। और अगर आप मार्केट को पूरा फॉलो करते हुए आएँ तो आपको पता चलेगा कि यार मार्केट स्ट्रक्चर्स बनाते हुए जा रही है। यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ऊपर मार्केट ने यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट ऊपर। यहाँ से मेरे पास एक बेरिश जो मार्केट थी वो बुलिश मार्केट में कन्वर्ट हो चुकी है, और बार बार मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, फेयर वैल्यू गैप, POI जोन, और मार्केट ऊपर। फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर इंड्यूसमेंट, POI जोन पे टैप, और फिर मार्केट ऊपर। तो इस तरीके से मार्केट एक अपसाइड रैली क्रिएट कर रही है। तभी मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर हर किसी को पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जितने भी चार्ट्स देखें, सबके चार्ट जो है वो गलत मार्क होते हैं, सबके चार्ट्स जो है वो गलत मार्क हैं। किसी को भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता कि बेसिकली एक पुल बैक, इंड्यूसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आखिर है क्या। आधे से ज़्यादा लोग जो है वो इस पॉइंट को, यहाँ पे ये इन पॉइंट्स को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हालांकि ये है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। असल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपके पास इस जगह पर है ये। तो इसीलिए आपको सीरीज़ देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग एग्जैक्टली आए। तो ये थी हमारी आखिरी एग्जांपल, और आई डू होप कि आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि क्या है मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट का और CISD का। अगर आप यहाँ पे लेट से, अगर मैं यहाँ पे स्वीप के बाद CISD पे ट्रेड लूँ तो एक इम्पल्सिव कैंडल जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद मेरे पास पहला और ये दूसरा 2 कैंडल में जो है वो स्वीप हुआ। और अगर मैं लेट से इसके ऊपर भी लगाता हूँ ये स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे आप देखें
इतना ऊपर स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी अगर आप देखो तो मुझे फिर भी 1:1.26 जो है वो अच्छा खासा जो है वो एक टारगेट मुझे मार्केट इसके अंदर दे रही है। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट जो है वो पॉइंट पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट है जहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो मैं इसको एडजस्ट करा के कुछ ना कुछ करके अपना अच्छा खासा इसके अंदर से टारगेट निकाल सकता था अगर मैं CISD जो है वो एंट्री लेता। तो इसीलिए जो ज़्यादातर अच्छे ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर अब वो CISD के अंदर ही जा रहे हैं। तो अगर आप देखो तो मार्केट हर जगह जिधर भी CISD आपको मिलता है उसके बाद मार्केट रुकती नहीं है, सिर्फ नीचे ही जाती है। CISD मार्केट नीचे, यहाँ पे फेलियर स्विंग CISD और मार्केट फिर नीचे, CISD फेलियर स्विंग मार्केट नीचे, CISD फेलियर स्विंग मार्केट नीचे, यहाँ पे CISD ये रहा फेलियर स्विंग और फिर मार्केट नीचे। जहाँ जहाँ पे आप देखें CISD फेलियर स्विंग मार्केट नीचे, फेलियर स्विंग CISD मार्केट नीचे, हर जगह जो है वो आपको एक ही चीज़ जो है वो नज़र आ रही है कि CISD फेलियर स्विंग मार्केट नीचे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको कहीं कहीं पे दिख सकता है, जैसे कि लेट्स से अगर यहाँ पे देखें तो ये मार्केट नीचे आई, पुल बैक किया और ये फेयर वैल्यू गैप से नीचे, लेकिन ज़्यादातर पॉइंट्स पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है वो नसीब ही नहीं होगा। अब लेट से यहाँ पे अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आके टैप हुआ, यहाँ पे अगर कोई आके एंट्री खोलता है और वो देखे तो यार यहाँ पे हाँ यार ऑर्डर ब्लॉक पे लगने के बाद इसने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है और ये भी ऊपर आएगा फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त एंट्री होने वाली है, मुझे मिल जाएगा टारगेट, और मार्केट ऊपर जाके इसके ऊपर टक स्टॉप लॉस हिट। यार ये क्या हो गया, बस आप बैठे रहें। अब आप ऐसे एंट्री करें इसके अंदर, यहाँ पे स्टॉप लॉस और मतलब CI जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं वहाँ पे CISD आपको एक मिनिमल टारगेट जो है वो तो अचीव करवा दे, यानी 1:1.78 का टारगेट आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो आई डू होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखें, नोट करें। और जो बिगनर्स हैं उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि भाइयों आप सब लोग जाके जो है वो सीरीज़ पूरी पहले वॉच करो मार्केट स्ट्रक्चर की जो है वो ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और ये ICT सीरीज़ के अंदर आपके लिए सब चीज़ें जो है वो खोल के बयान कर देंगे कि ICT के सारे जो मॉडल्स हैं जो काम के हैं, यूज़लेस मॉडल और जो यूज़लेस चीज़ें उसकी वो हमने किसी को भी नहीं बतानी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो सिर्फ कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करेंगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो लाजमी कर दो, और वीडियो अगर पसंद आई तो भाई कमेंट करो, कोई सवाल है वो भी कमेंट करके बता दीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर एक्साइटिंग वीडियोस। थैंक यू।